हेलो गाइस, मेरा नाम विनीत और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपना टॉपिक प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम और आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब आज की वीडियो होगी हमारी प्रकाश के बारे में। दरअसल प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लो जब तक प्रकाश नहीं होगा, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर सूर्य का प्रकाश आएगा और हम तभी इसको क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ से परावर्तित होकर वो प्रकाश मेरी आंखों में आएगा, तभी क्या होगा, मैं उसको देख पाऊंगा। ठीक है, मतलब क्या है कि प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा का ही एक रूप होता है। क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, अब प्रकाश पढ़ लिया। ठीक है, प्रकाश की कुछ घटनाएं होती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये दो टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन भी देखेंगे क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दरअसल जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटनाओं की क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं यहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। ठीक है, परिभाषा से समझ आ रहा है? ठीक है, क्या होगा, एक प्रकाश की किरण आएगी, किसी सतह से टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सतह है, ठीक है, एक प्रकाश की किरण आई, टकराई और वापस चली गई, इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, जो किरण आ रही है इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। परावर्तित होकर लौटने वाली किरण को बोलते हैं क्या? परावर्तित किरण। ठीक है, इन दोनों के मध्य में परपेंडिकुलर एक अभिलंब होता है, इसे बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य कोण को क्या बोलते हैं? एंगल आई। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित कोण के मध्य के कोण को क्या बोलते हैं? एंगल आर। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम क्या होते हैं। दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही सतह पर या एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या नियम होता है? पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही सतह पर स्थित होते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, ये कोण कौन सा है? ये है आपतन कोण, और ये वाला एंगल क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। ठीक है, तो क्या क्या सीखा है? दो बातें सीखी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हमें परावर्तन के प्रकार पढ़ने। दो प्रकार का परावर्तन होता है, नियमित और विसरित। दो प्रकार का परावर्तन पढ़ेंगे। हेडिंग अपनी
परावर्तन के प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार क्या होता है? नियमित परावर्तन। और दूसरा क्या होता है? विसरित परावर्तन। ठीक है, अब देखो नियमित परावर्तन में क्या होता है? जब क्या हो, कोई सतह क्या हो, बिल्कुल प्लेन हो, या सतह क्या हो इसमें प्लेन या चिकनी सतह हो। ठीक है, मतलब क्या हो, एक प्रकाश की किरण बिल्कुल एक प्लेन सरफेस पर आई और टकरा के वापस लौट गई। ठीक है, इस परावर्तन में सतह क्या होती है? बिल्कुल प्लेन या फिर चिकनी होती है। ठीक है, ये वाला परावर्तन क्या कहलाएगा? नियमित। ठीक है, विसरित में क्या होता है? जो सतह होती है वो क्या होती है? थोड़ी उबड़ खाबड़ होती है। ठीक है, सतह कैसी है? उबड़ खाबड़ है, इसे क्या कहेंगे? विसरित परावर्तन। ठीक है, प्रकाश की किरण आएगी, टकरा के इधर भी चली जाएगी, ऐसे इधर चलेगी, ये टकरा के इधर चलेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है? सतह क्या होगी? चिकनी, स्मूथ। इसमें क्या होगा? सतह उबड़ खाबड़ होती है। ठीक है, दो प्रकार है, नियमित और विसरित। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा? दर्पण। दर्पण, अब देखो दर्पण आपने अपने घर पे देखा होगा। ठीक है, दर्पण क्या होता है? एक कांच की स्लेट को अगर एक साइड से क्या करें? पॉलिश कर दें, सिल्वर या एल्यूमिनियम की कलर से क्या कर दे? पॉलिश कर दे, तो क्या होता है? एक दर्पण का निर्माण होता है। ठीक है, आपने घर पे सिंपली देखा होगा कि एक शीशे को अगर एक साइड से क्या किया होता है? पॉलिश किया होता है, तो क्या बनता है? एक दर्पण बनता है। ठीक है, अब दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। क्या? एक तो होता है समतल दर्पण। क्या होता है? एक तो समतल दर्पण, और एक क्या होता है? गोलीय दर्पण। ठीक है, ज्यादा बात करेंगे हम गोलीय दर्पण की, क्योंकि समतल दर्पण क्या होता है? आपने जो घर पे सिंपल एक दर्पण देखा होगा जिसमें एक कांच की सीधी स्लेट होती है, उस पे एक साइड पॉलिश किया होता है, वो दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण है। ठीक है, हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण में क्या होता है? एक कांच का खोखला गोला होता है। क्या होता है? कांच का खोखला गोला। इसको क्या है? इस गोले को अगर अपने मान लो इस साइड से मैंने कट कर लिया और एक पार्ट मैंने इस साइड से कट कर लिया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है अगर मैंने इस गोले को इस साइड से क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ठीक है, इस साइड से पॉलिश करके अलग कर लिया मैंने, मानो यहाँ पे उठा के ले आया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इस दर्पण को कहेंगे जो ऐसे झुका हुआ दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? अंदर की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, मतलब इस होलोस्फीयर का ही पार्ट है। इसमें क्या हो रहा है? परावर्तन किस साइड से होगा? बाहर वाली साइड हमने कर दिया पॉलिश, अब प्रकाश की किरणें इधर टकराएगी, इधर आके। ठीक है, यहां से क्या होगा? परावर्तन होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा? इसे इसका नाम क्या होगा? अवतल दर्पण। अगर क्या करें? अपने इस पार्ट को अलग कर दे, मान लो मैंने इसको उठा के यहां पर रख दिया। ठीक है, और अंदर वाली साइड क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, अगर अंदर वाली साइड पॉलिश किया हुआ है तो दर्पण कौन सा है? उत्तल है। ठीक है, अगर बाहर वाली साइड पॉलिश किया हुआ है तो दर्पण कौन सा है? अवतल है। ठीक है, अब इन अवतल और उत्तल की कुछ परिभाषाएं भी होती है। क्या परिभाषा होती है? जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, उन सब की बात करेंगे। एक अवतल दर्पण के लिए मैं तीनों या तीन चार डेफिनेशंस की बात करूंगा। यहाँ पे लिखते हैं हम अवतल दर्पण। ये दर्पण कौन सा है? जिसमें बाहर वाली साइड पॉलिश किया हुआ है, इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का ये मिड पॉइंट क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं ध्रुव। P से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ध्रुव। ठीक है, फिर क्या होता है? मान लो ये जिस होलोस्फीयर या जिस खोखले गोले का भाग है उसका मध्य बिंदु
क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं इसे। इसके बाद बात करते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य के पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु। ठीक है, पता लग गया होगा क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। ठीक है, ये दर्पण जिस होलोस्फीयर का पार्ट है, जिस खोखले गोले का भाग है, उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र और P के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी ये, इसे क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। R से डिनोट करते हैं इसे, R से लिखते हैं। ठीक है, P और F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? फोकस दूरी। ठीक है, P और F के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, एक रिलेशन आपको याद रखना है क्या, कि फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है? 2 गुना होती है किसकी? वक्रता त्रिज्या की। मतलब जो R जो होता है वो क्या होता है? 2 into F होता है। ठीक है, ये रिलेशन पूछा जाता है। मान लो अगर आपको किसी क्या करना है, किसी दर्पण की क्या बतानी है? वक्रता त्रिज्या बतानी है, और उसकी फोकस दूरी दी हुई है। मान लो कह रहा है कि फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है और बताओ वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो क्या करना है आपको? सिंपली 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 2 गुना 10 मतलब 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, इसको स्टार करके मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपने डेफिनेशन होगी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता केंद्र की, फोकस बिंदु की, ध्रुव की। इसे क्या बोलते हैं? इस द्वारक, मतलब अवतल दर्पण का ये जो पॉइंट है, इसका द्वार क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं द्वारक। ठीक है, 4 डेफिनेशन होगी, 4। द्वारक, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र। ठीक है, और क्या होता है देखो, इसके बाद यहां से यहां तक की बात होगी। इस लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष। ठीक है, एक मुख्य अक्ष, 2 वक्रता केंद्र, 3 फोकस बिंदु, 4 ध्रुव, 5 फोकस दूरी, 6 वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये 6 डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इन दोनों के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। फिर ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। ठीक है, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।